फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल PK स्टडी पॉइंट किंग ऑफ कंसेप्ट पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग आवेश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि प्रायः बोर्ड एग्ज़ाम में और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। देखिए, कूलॉम का नियम क्या है। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा और ऑब्जर्व किया, और ये देखते हैं कि दोनों आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगता है या तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इन्होंने एक आवेशों से संबंधित नियम प्रतिपादित कर दिया। आवेशों के संबंध में इन्होंने एक नियम को दे दिया, और इसी नियम को हम लोग बोलते हैं कूलॉम का नियम। और ये जो नियम दिया गया था कूलॉम के द्वारा, ये सन 1785 ईस्वी में दिया गया था। आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, सन 1785 ईस्वी में कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने आवेशों के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, देखिए, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया था। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनका नियम था। अब जैसा कि यदि हम देख रहे हैं, इस चित्र में दो आवेश लिए गए हैं। पहला आवेश Q1 लिया गया है और जो दूसरा आवेश है वो Q2 है। और देखिए, इनके बीच की दूरी कितना रखा गया है, स्मॉल r। बीच की दूरी कितना है, स्मॉल r। अब इसको प्रूव भी किया जा सकता है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और ये भी मान लेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। अब हम लिख सकते हैं कूलॉम के नियम से हम ये लिखेंगे, F समानुपाते Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। F समानुपाते Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये जैसे ही आप समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा k। तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर k इंटू Q1 Q2 होल अपान r स्क्वायर। अब इस k की वैल्यू को हम लोग इस प्रकार भी लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में इसको हम लोग F बराबर 1/, k को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से व्यक्त करते हैं, इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यह बराबर हमारा ये फार्मूला हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है उसकी वैल्यू 9.0 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यदि हम लोग रख दें तो ये जो हमारा मान है ये प्राप्त होगा। F बराबर 9 गुणे 10⁹ गुणे Q1 Q2 होल अपान r स्क्वायर न्यूटन। तो इस प्रकार ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, और यहाँ पर जो ये फार्मूला मिला हुआ है, ये सब फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं।
इस फार्मूले को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इससे संबंधित बहुत अधिक कंपटीशन में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हम इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आगे, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। देखिए कुछ नोट्स देखते हैं। पॉइंट, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जो एप्सिलॉन 0 यहाँ पर दिख रहा था आपको, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर होल अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसी एप्सिलॉन 0 का बीमी सूत्र देखें तो इस एप्सिलॉन 0 का जो बीमी सूत्र होता है m पर -1, l पर -3, t पर 4, a पर 2, ये इसका क्या होता है? बीमी सूत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। अतः F/F(m) बराबर K लिखेंगे। एप्सिलॉन 0 को हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं और इस एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे संबंधित आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। 1 मीटर दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले न्यूनतम बल की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? न्यूनतम बल की गणना कीजिए, तो आपको न्यूनतम बल की गणना करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।